दोस्तों नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र बिहार की राजनीति में दो चीज़ों के ऊपर खूब चर्चा हो रही है और बिहार के राजनीतिक विमर्श के केंद्र बिंदु में ये दो चीज़ें हैं। इसमें से पहला है कांग्रेस पार्टी की सक्रियता बिहार में और दूसरा नीतीश कुमार। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग कांग्रेस पार्टी की सक्रियता के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि इस वीडियो में हम लोग नीतीश कुमार के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि एक बार फिर से बीजेपी के तरफ से, बीजेपी की एक नेता के तरफ से नीतीश कुमार को लेकर के एक ऐसा स्टेटमेंट जारी किया गया है और जिसको देख करके ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरीके से मन बना चुकी है। बीजेपी के लोग यह तय कर चुके हैं कि 2025 के अंदर बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, बल्कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। बीजेपी के एक बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व के केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उनका नाम है अश्विनी कुमार चौबे, और उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के दो तीन बातें कही हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चीज़ की तरफ इशारा करती है। अश्विनी कुमार चौबे ने जो तीन मुख्य रूप से जो बातें कही हैं उसको हम लोग एक एक करके यहाँ पर पहले देख लेते हैं। पहली चीज़ जो उन्होंने कही है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है ये एक तरीके से राम और लक्ष्मण की जोड़ी के समान है ना। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी के लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो लगातार नरेंद्र मोदी को लेकर के और इस तरीके की बातें करते रहते हैं, उनका महिमा मंडन करते रहते हैं। तो ये पॉइंट जो है उतना वैलिड नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो ये कही है कि नीतीश कुमार लगभग 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं और इस स्थिति में उनके लिए, मतलब जो व्यक्ति ऑलरेडी 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, तो उसके लिए अब इस पद का कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रह जाता है। मुख्यमंत्री का जो पद है उसके लिए अब कोई बहुत बड़ा पद नहीं रह जाता है, ये बात उन्होंने कही। और तीसरी बात उन्होंने जो कही उसमें वो और अधिक खुल गए। यहाँ पर तो ये जो दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला है इसमें वो बेसिकली एक भूमिका बना रहे थे, लेकिन तीसरे पॉइंट में उन्होंने पूरी तरीके से इसको साफ कर दिया है, पर्दा उठा दिया है। और वो कहते हैं कि इस बार बिहार के अंदर जब चुनाव होगा 2025 में विधानसभा का, तो बिहार की जनता का ये इच्छा है, बिहार की जनता ये चाहती है कि जो नीतीश कुमार हैं वो एनडीए के संयोजक बन जाए और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी के टीम के साथ मिल करके और उप प्रधानमंत्री के पद को शोभित करें। सोचिए, यानी कि यहाँ पर ये जो बात कह रहे हैं जो अश्विनी कुमार चौबे कि नीतीश कुमार को अब मोदी जी के टीम में आ जाना चाहिए और मोदी जी के साथ जो है, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो अब नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाना चाहिए। यहाँ पर एक सवाल है जिसको कि समझना बेहद ज़रूरी है और फिर उसके बाद कुछ और बातें मैं यहाँ पर रखूँगा। बीजेपी के अंदर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा कोई भी ऐसा तीसरा व्यक्ति नहीं है जो कुछ अपनी मर्जी से इस तरीके का बात बोल सके। तो यहाँ पर जो अश्विनी कुमार चौबे ये बात बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाना चाहिए और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का दर्जा उनको ले लेना चाहिए, तो सवाल यहाँ पर यह है कि अश्विनी कुमार चौबे ने क्या ये बात अपनी मर्जी से कही है या फिर इनसे ये बात कहलवाई गई है। बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उन्होंने अपनी मन के बात को अश्विनी कुमार चौबे के मुंह से, इनके जुबान से कहलवाई है। और ये भी हो सकता है कि बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर के प्लानिंग चल रही होगी और उसी के तरफ इन्होंने एक इशारा दिया है अश्विनी कुमार चौबे ने, और बीजेपी के लोग इस चीज़ के लिए नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश भी कर रहे होंगे, क्योंकि बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को ये बात भी पता है कि बिहार के अंदर अगर सरकार बनानी है तो बिना नीतीश कुमार के साथ लिए संभव नहीं है। ये 110% एकदम सच है, सही है। तो नीतीश कुमार के महत्व को
जानते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इसलिए उनको अपने साथ रखना बेहद ज़रूरी है। कम से कम 2025 के विधानसभा चुनाव तक तो नीतीश कुमार को रखना ज़रूरी है ही। उसके बाद भले बीजेपी इनके साथ क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो बाद की बात है, लेकिन चुनाव तक इनका महत्व है बिहार की राजनीति में। और अगर बीजेपी को बिहार में अपना सपना पूरा करना है, बीजेपी के लोग कहते हैं ना कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दी जाएगी या मानी जाएगी जब बिहार में अपना यानी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। तो अगर बीजेपी को ये सपना पूरा करना है तो उनको हर हाल में नीतीश कुमार को अपने साथ रखना होगा। और इसके लिए उनको हो सकता है कि कुछ लालच भी दिया जाए, जैसे कि ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद के बारे में बात कही जा रही है। तो ये संभावनाएं हैं और हो सकता है कि बीजेपी के लोग अंदर ही अंदर इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हों, इस तरीके की तैयारी कर रहे हों। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको कि समझना ज़रूरी है कि आज की जो स्थिति है, अभी की जो स्थिति है, उसमें जेडीयू बहुत ही कमज़ोर पार्टी बन चुकी है। और नीतीश कुमार की जो स्थिति है, खास करके उनका जो हेल्थ का इशू है, वो भी एक बहुत बड़ा बाधक बन चुका है, बहुत बड़ा समस्या बन चुका है जेडीयू के लिए। और जेडीयू के कई सारे जो लोग हैं, ललन सिंह जैसे लोग या फिर संजय झा जैसे लोग, जो कि ऑलरेडी जो हैं वो बीजेपी के साथ जा कर के मिल चुके हैं। वो सिर्फ नाम के लिए जेडीयू के नेता हैं, लेकिन वो सारा का सारा जो काम है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इच्छा के अनुसार करते हैं, उनके आदेश के अनुसार करते हैं। तो जेडीयू का बंटना एकदम लाजमी है, जेडीयू का टूटना एकदम लाजमी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और जब से वक्फ बिल ये आया है और जेडीयू ने वक्फ बिल पर अपना समर्थन दिया है, उसके बाद तो मुझे लगता है कि आधा दर्जन से अधिक जेडीयू के जो लीडर्स हैं, जो मुस्लिम लीडर्स हैं, उन्होंने या तो इस्तीफा दे दिया है या फिर उन्होंने जेडीयू के इस कदम की आलोचना की है। और हो सकता है कि आगे चल कर वो भी पार्टी को छोड़ दे। तो दोनों ही तरीके से अगर देखें आपकी पार्टी जो है वो टूटने के कगार पर है और इसके लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी जिम्मेदार हैं। और हो सकता है कि अब नीतीश कुमार की क्या मजबूरी रही है या किस तरीके से शिकंजे में उनको कस रखा है मोदी और शाह ने, इसकी बेहतर जानकारी तो नीतीश कुमार के पास ही होगी कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो अपने पार्टी को भी दांव पर लगा चुके हैं। ये उनकी मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है, डर है, पता नहीं क्या है कि उनके पार्टी जो है उसके अस्तित्व के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। बीच में जो चर्चा चली थी उनके बेटे को लेकर के कि उनको लॉन्च किया जाएगा, संभवतः वो पार्टी को संभालेंगे, अब वो भी ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति में एक तो बात तय है कि जेडीयू टूटेगी, जेडीयू को टूटने से अब कोई नहीं बचा सकता है। दूसरी चीज़ कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, अब इस चीज़ की संभावना बहुत ही कम लग रही है। जो एनडीए के लोग हैं, जो बीजेपी है, जो नरेंद्र मोदी हैं, वही इनको किनारे लगाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, उसकी पूरी स्क्रिप्टिंग हो चुकी है। अब येन केन प्रकरण किसी तरीके से नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा के चुनाव तक अपने साथ बना करके रखना है। इसके बाद यूज एंड थ्रो, ये बीजेपी की पुरानी पॉलिसी रही है, तो उसके तहत नीतीश कुमार को भी साइडलाइन कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। और आप क्या सोचते हैं कि क्या नीतीश कुमार आज भी उतने मजबूत हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री 2025 में बनने जा रहे हैं, या सचमुच में बीजेपी के जो लोग हैं वो नीतीश कुमार को किनारे कर देंगे, उनको मुख्यमंत्री कुर्सी से उतार देंगे? इस चीज़ को लेकर के आप अपनी जो राय है, अपनी जो ओपिनियन है, वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।